नमस्कार, मेरा नाम राजाराम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। बिहार में जिस तरह से सियासी घमासान चल रहे थे, सभी लोग देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। शाम होते होते फैसला हो गया कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ जाना तय है, यानी सारी बातें चीज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा भी देंगे, 10 बजे इस्तीफा देंगे और शाम के 4 बजे शपथ ग्रहण भी ले सकते हैं। देखना होगा कि बिहार में शपथ ग्रहण कौन लेता है, क्योंकि वहां पे बिहार में जो है आरजेडी भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लालू यादव भी कह रहे हैं कि हमने भी तैयार कर ली है, हम भी सरकार बना सकते हैं। तो वो कल देखने की बात है कि किनकी सरकार बनते हैं बिहार में और किनका नहीं बनते। उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार क्या अपना कैरियर खत्म करने जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार की अस्तित्व बिहार से मिटाने के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है कि जिस तरह से नीतीश कुमार 9 अगस्त 2022 को जब आरजेडी के साथ ज्वाइन किए थे, जब महागठबंधन में आकर सरकार बनाए थे, उस समय नीतीश कुमार जो तर्क दे रहे थे कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, यानी नीतीश कुमार जो है वो साफ साफ आरोप लगा रहे थे भाजपा पे कि हमारे पार्टी को तोड़ने की कोशिश की रही थी, हमारे पार्टी को विलय करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हम वहां से हम चल आए। मर जाना पसंद है लेकिन भाजपा में जाना कतई नहीं चाहेंगे। ये सारी बयानें हुई, भाजपा की तरफ से भी बयानें हुई। कहा गया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। अमित शाह बिहार में आए, रैली किए और उस दौरान कहा गया कि नीतीश बाबू, ललन बाबू सुन ले, आप दोनों के लिए, जदयू के लिए हमारे यहां दरवाजा बंद हो चुकी है। बिहार वासियों और बिहार की जनता से भी अमित शाह ने उस समय वादा किए थे, जो देश के गृह मंत्री है। बात यह है कि नीतीश कुमार आखिर आरजेडी और महागठबंधन से दूर क्यों हुआ, सवाल यह है। और सवाल जो है वो गोदी मीडिया दिखाना नहीं चाहता, गोदी मीडिया जनता को बताना नहीं चाहता कि जिस तरह से बिहार में सरकारें चल रही थी, जिस तरह से बिहार में युवाओं को नौकरी दिया जा रहा था, जिस तरह से गरीब लोगों को 2 लाख रुपया देने का कैबिनेट में नीतीश कुमार तेजस्वी के सहमति से पास किया था, जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की एक एक बात मान रहे थे, जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंच पे जब नौकरी दी गई थी गांधी मैदान में, तब तेजस्वी यादव चिल्ला करके कह रहे थे कि नीतीश कुमार की देन है और नीतीश कुमार की नेतृत्व में हमने जो ये नियुक्ति पत्र बांटा है, नीतीश जी के लिए भी ताली बजाइए। और जोरदार ताली बजता है गांधी मैदान पे। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या चीज हो गया कि तेजस्वी यादव से दूरी बना नहीं गई। जो नीतीश कुमार मोदी को टक्कर दे रहे थे, पीएम की चेहरा बन रहे थे, और पीएम का चेहरा असल हकदार में नीतीश कुमार थे। क्या मजबूरी थी इंडिया अलायंस में जो संयोजक बनाने के लिए सोच रहे थे, जो संयोजक बनने के लिए नीतीश कुमार को कहा जा रहा था, वो नीतीश कुमार संयोजक बनने से क्यों मना किया? इसके पीछे क्या कारण है? कई कारण है, हम आपको बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज बताएंगे कि किस तरह से और नीतीश कुमार क्या घोटाला में पकड़ाए हैं। क्या नीतीश कुमार को ईडी सीबीआई द्वारा परेशान किया गया? क्या नीतीश कुमार को भाजपा द्वारा, अमित शाह गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री द्वारा नीतीश कुमार को धमकाने की कोशिश की? क्या नीतीश कुमार को जेल में डालने की प्लानिंग की गई थी? इस डर से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ छोड़ दिया। क्या नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को, जिस तरह से सभी पार्टी को एक साथ लाया, सभी से मिला, सभी को कन्वेंस किया, सभी को एक साथ मिलाया और खुद इस बीच से गायब हो गया, क्या मजबूरी थी? ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल हुआ है। इनके पीछे नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के अलायंस से बाहर हुए हैं, जिस तरह से बिहार में सरकारें अभी टूट रही है और भाजपा की सरकार बनाने की वादा की जा रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान किया जाता। और इस प्लान के पीछे कौन खेल किया है और किसने खेल किया है, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज बताएंगे कि नीतीश कुमार की पीछे की करतूत क्या है। नीतीश कुमार जो परिवारवाद पे आरोप लगाते हैं, जिस तरह से बिहार में कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से भारत रत्न देने का भाजपा सरकार वादा किया, जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेला कर्पूरी ठाकुर के नाम पे, उसी तरह से नीतीश कुमार को संदेश दिया गया था कि हम कर्पूरी ठाकुर को भक्त न देंगे और आप वहां पे परिवारवाद करके लालू प्रसाद पे हमला कीजिएगा और इंडिया अलायंस के संयोजक आप नहीं बनिएगा।
क्या दबदबा थी नीतीश कुमार पे, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। क्या नीतीश कुमार खुद की अपनी अस्तित्व खत्म करने जा रही है बिहार से? बिहार से नहीं, पूरे देश से। उनकी पार्टी भी खत्म होने जा रही है, ये सारी चीज बताएंगे आपको। जितने भी जदयू में विधायक है, सांसद है, क्या आने वाले दिन में वो बीजेपी के साथ चल जाएंगे? जदयू का नाम निशान भी खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज हम आपको वीडियो में एक एक करके बताएंगे। देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार पे जो आरोप है, नीतीश कुमार जो घटोला किए हैं वो जनता को भी नहीं पता है। यानी हर एक मोदी मीडिया इस चीज को छुपाते आया है। और मोदी को पता था, अमित शाह को पता था कि बिहार में अगर नीतीश कुमार साथ नहीं रहेंगे तो फिर हम 2024 का जो सपना देख रहे हैं वो सपना कहीं ना कहीं हमारा धरा का धरा न रह जाए। इसलिए नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्ष को एकजुट किए, कहीं ना कहीं मोदी को यह हो गया शक कि नीतीश कुमार अगर सारी नेताओं को एक साथ कर लेते हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे ला लेते हैं और सभी जब मिलकर लड़ेंगे तो हमारी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री का सपना है कहीं ना कहीं वो धरा का धरा रह जाएगा। ये सारी बातें जो हुई उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। नीतीश कुमार को आखिर अपनी कैरियर खत्म करने पे क्यों लगा है? क्या नीतीश कुमार अपनी इज्जत बचाने के लिए भाजपा में जा रहे हैं? अगर भाजपा में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार की पोल खुल जाएगी, जो नीतीश कुमार के ऊपर एक भी दाग नहीं लगा था? इस दाग के पीछे नीतीश कुमार अपने बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जा भी रहे हैं, कोशिश नहीं चला भी गया है। तो इसके पीछे की कहानी हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए कि पिछले दिनों जो खबर थी और खबर के बाद जो खबर आई, ये तीन व्यक्ति को आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार के करीबी पर घटोला यानी सीबीआई ईडी जो है इन तीनों व्यक्तियों पे रेड किया गया था। और रेड के दौरान 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, कई सौ करोड़ घटोला का आरोप लगा है। टैक्स के चोरी में पकड़ाया है। और ये तीनों जो है, ये तीनों नीतीश कुमार के करीबी है। आप इनको देख सकते हैं, करुणा सिंह जिनका नाम है, ये करुणा सिंह विजय चौधरी जो वित्त मंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार में अभी फिलहाल थे, है अभी, कल जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तक में जो विजय चौधरी नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में वित्त मंत्री थे, उसका साला है करुणा सिंह। करुणा सिंह ललन सिंह के करीबी है गब्बू सिंह, यानी इनका नाम है गब्बू सिंह। यहां पर देख सकते हैं इनके ऊपर 100 करोड़ का टैक्स चोरी का आरोप लगा है। और आरोप के दौरान ईडी उनके घर पे छापा मारा, कई ठिकानों पे छापा मारा। उसके बाद इसमें मनी, ब्लैक मनी के तहत पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी, जिसमें अभी कई और बड़े नाम सामने आने वाले थे। उसमें नीतीश कुमार का भी नाम सामने आने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार अपनी बचाव के लिए अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको मिटाने के लिए भाजपा सरकार के अंदर चले गए। बिहार में जो हो रहा है, जो पीछे हो रहा है, ये सब इनके साथ जो हुआ है, इसी वजह से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपना कदम पीछे किए हैं महागठबंधन से, इंडिया अलायंस से अपना कदम पीछे किए हैं। बिहार में करुणा सिंह के ऊपर जो टैक्स चोरी का आरोप लगा था, यानी बिहार में कारोबारी करुण सिंह, यानी करुण सिंह जो है, इनके करुणा सिंह के ऊपर जो है 50 करोड़ टैक्स का जो है आरोप लगाया गया था। ये वित्त मंत्री विजय चौधरी के साला है और ये लल्लन सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। और जो इन तीनों जो धन्ना सेठ है, उन धन्ना सेठ के पैसों द्वारा जदयू की पार्टी चलती है। और जदयू की पार्टी चलाने के लिए तो पैसा खर्च तो होता है, क्योंकि आम व्यक्ति की घर चलाने के लिए जब पैसा खर्च होता है उसमें भूखे लोग मर जाते हैं। तो टैक्स की चोरी करके हमारे देश के नेता और हमारे राज्य के नेता जो है, गरीब की टैक्स में चोरी करके ये लोग पैसा चोरी करके किसी पार्टी को चलाने की काम करते हैं। और जब आरोप आता है, जब छापा पड़ता है, तो ये सारी पोल खुलता है। और ये सारी पोल खुलने के बाद अगर आप भाजपा सरकार में जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में ऐसा धोया जाता है कि पूरा आप फ्रेश निकलते हैं। इसी तरह नीतीश कुमार अपनी फ्रेश के लिए भाजपा में चले गए हैं। बिहार में और देश में एक ऐसा ही नेता है लालू यादव, जिसके ऊपर कई घोटाले का आरोप लगा, उसके बाद भी बीजेपी के आगे नतमस्तक नहीं हुआ। और इनके बेटा तेजस्वी यादव जो बिहार के अभी मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर भी ईडी सीबीआई लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी के आगे नतमस्तक नहीं हुआ। और यही चीज इनको फायदा करता है। इसी से जनता इनको पहचानता है, इनको मानता है कि नीतीश जो है
कि जो क्रेडिबिलिटी है, जो इनकी विश्वसनीयता है, जो इनके ऊपर दाग ऐसे भी लग गया है कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई विश्वास अब न करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे भी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा का पहले से नुमाइंदा है, भाजपा को पहले से यह पता है और नीतीश कुमार को ये बात पता है कि अगर हम भाजपा में जाते तो ऐसे भी मेरी पार्टी जो है खत्म होने वाला है, और 2 महीना लोकसभा के बाद फिर इन तीनों पे ईडी सीबीआई की रेड पड़ेगी अगर भाजपा सरकार जीतती है तो, और फिर नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म कर देगी भाजपा सरकार। बिहार में कारोबारी करुण सिंह के 25 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी, 50 करोड़ टैक्स की चोरी का मामला आया। जो करुणा सिंह है वो वित्त मंत्री विजय चौधरी के साला है, जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले नेता है। करुणा सिंह के कंपनी का नाम है केएस कंपनी सरिया फैक्ट्री के अलावा उड़ीसा में खनन का भी कारोबार है। जल संसाधन और विभाग में सरकारी ठेकेदारी का काफी बड़ा कारोबार है। व्यवसाय में आय हुआ उसमें कम दिखाया गया। जो व्यवसाय में इनकम होता है, जो सरकारी द्वारा विभाग में जो कारोबार का ठेका मिलता है, उस ठेका के दौरान जो इनकम होता है उसको कम दिखा करके सरकार के सामने पेश किया। कच्ची रसीद पर बड़ी संख्या में सामान खरीदने पर पुष्टि हुई, यानी परमानेंट बिल पे नहीं, कच्ची रसीद पे बड़ा सामान खरीदा गया। ये सामान खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया, एक्चुअली में जो सामान आया था उससे बढ़ चढ़ करके कच्ची बिल की रसीद पे दिखाया गया और सरकार से पैसा ऐंठने का काम किया गया। और जदयू अपनी पार्टी चलाने के लिए इन तीनों व्यवसायियों को मोहरा बनाया और इन तीनों को ईडी के चाल में फंसा दिया। और जब ईडी के चाल में फंसे तो जदयू पार्टी तो ऐसे भी टूटने वाले हैं, क्योंकि फंडिंग तो मिलेंगे नहीं। जब इतने बड़े रिश्तेदार, इतने बड़े करीबी आदमी को अगर ईडी गर्दन पकड़ कर नरेटिव दाब दे, नीतीश कुमार को एक तरफ से कह सकते हैं कि बीजेपी जो है नरेटिव दाब दिए हैं कि चलो तुम अब कहां चलते हो। इसलिए नरेटिव जब दबा गया नीतीश कुमार का, तब इंडिया अलायंस और महागठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश की और दूरी बना भी लिया। करुणा सिंह को बोरिंग रोड स्थित आवास, फुलवरिया थाना स्थित छुआरी के एक बंगला स्थित उनके कई रिश्तेदार के घर पे भी छापा पड़ा है। यानी इस तरह से बिहार में करुणा सिंह के जो कारोबारी थी, जो वित्त मंत्री विजय चौधरी है, उनके करीबी है, उसके ऊपर छापा पड़ा, उनके कई रिश्तेदारों के ऊपर छापा पड़ा। और लल्लन सिंह के जो करीबी गब्बू सिंह है, उस पे 100 करोड़ टैक्स चोरी का आरोप लगा, जिसमें ईडी उनके घर पे भी जो है छापामारी किया। उसके बाद जो गोविंद सिंह की कंपनी है, गोविंद कंस्ट्रक्शन, यानी गब्बू सिंह की कंपनी का नाम है गोविंद कंस्ट्रक्शन, पर ईडी की छापामारी अवैध लेन देन वाले ब्लैक मनी की पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी, जिसमें कई नेताओं का नाम आना बाकी था। लेकिन नीतीश कुमार इस चीज पे चुप हो गए। उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी की सारी बात मानने लगे। उसके बाद ईडी सीबीआई सब बंद हो गया और अभी तक बंद है। अब तीसरा नाम है, और तीसरा नाम जो है वो बीजेपी के एमएलसी का नाम है, और सबसे बड़ी फंडिंग यही करते थे। और ये जो कर रहे थे वो नीतीश कुमार की जो पैसा की लेन देन हो रही थी, पार्टी को जो लेन देन हो रहे थे पैसा, उसमें कोड भाषा में बात किया गया था। यानी शब्दों और कोड में, अंकों में जो लिखा गया था कि कोई इस चीज को पकड़ नहीं सकता है। ये एक डायरी के तहत मिला गया, और उस डायरी के तहत कोड भाषा में लिखा गया था। जो कारोबारी होता था, जो भी लेन देन होता था, उसका सारा जो है कोड भी लिखा गया था। उसी डायरी के बाद जब खुला पोल, जदयू पार्टी का पूरा जो पोल खुला, उसके बाद नीतीश कुमार ग्रहण खा गए बीजेपी पे, और बीजेपी की तरह अपना रास्ता बना लिए जाने के लिए। तो पिछले कुछ दिनों जब विजय सिन्हा ने कहा था कि नीतीश कुमार को तो हम जेल भेजेंगे, और नीतीश कुमार को जेल किस लिए भेजेंगे, तो नीतीश कुमार को जेल भेजने का इशारा भाजपा सरकार तो अपने नेता को तो बता दिए थे कि नीतीश कुमार के ऊपर इस तरह का केस है, नीतीश कुमार जो है अपने पार्टी में आने वाले हैं और लोकसभा का चुनाव है, इसलिए नीतीश कुमार को भी कुछ नहीं किया जाएगा और उनके लोगों को भी परेशान नहीं किया जाएगा, उनके लोगों को भी जो है उसके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश नहीं की जाएगी। लेकिन बिहार में आरजेडी परिवार को, आरजेडी लोगों को, महागठबंधन में जो पार्टियां हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास जो है तीसरा व्यक्ति, उस व्यक्ति के खिलाफ जो हुआ है वो एक बहुत बड़ा घोटाला कह सकते हैं, जिसमें लालू यादव का चारा घोटाला तो कोई बड़ा बात नहीं है। इतना बड़ा घोटाला नीतीश कुमार के पार्टी से हो रहा था, और नीतीश कुमार, बीजेपी जब उसकी नैरेटिव पकड़ ली, जब बीजेपी को पता चल गया, तो बीजेपी नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से और महागठबंधन से दूरी बना करके भाजपा की तरह चल गए, क्योंकि उस वॉशिंग मशीन में साफ होने के लिए चल गए। यही चीज है
तीसरा नाम है जदयू एमएलए राधा चरण सेठ, यानी इनका नाम है राधा चरण सेठ और ये है जदयू के एमएलसी। जदयू के एमएलसी राधा चरण सेठ को ईडी ने किया गिरफ्तार, छापेमारी में कई दस्तावेज जब्त किए गए। उसके बाद ईडी ने राधा चरण सेठ को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। ईडी ने पटना के 2 आरा 4 आवास पर तफ्तीश दी। ईडी ने फिर राधा चरण सेठ के पटना स्थित निजी आवास और बाबू बाजार स्थित और रेलवे स्टेशन के पास अनैठा बिहारी मिल हाउस, होटल और दूसरे जगहों पर छापेमारी की। जब्त की गई दस्तावेज यानी प्रॉपर्टी के कागज और कारोबार से जुड़ी कई दस्तावेज, उन पर अवैध बालू के कारोबार, अरबों की संपत्ति बिहार के विभिन्न जिलों में, कई राज्यों में, जो राज्य का नाम हुआ हम आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमालय प्रदेश, मुंबई, बेंगलुरु, हरिद्वार और झारखंड में प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। राधा चरण सेठ के पुत्र जो है, जिनका नाम है कन्हैया लंबी, उससे भी ईडी ने पूछताछ किया, घंटों पूछताछ किया और 30-31 अगस्त को यह पूछताछ हुई। समन के आधार पर ईडी ने राधा चरण सिंह से कई मुद्दों पे जो है उनसे कागजातें मांगी। पहला जो है वो पैन, आधार और पासपोर्ट मांगा। सभी व्यवसायियों और फर्म, कंपनी, ट्रस्ट जो सर्टिफिकेट मांग लिए। इनकम टैक्स 2014 से 15, 2021 से 22 तक, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट भी मांग लिया। बैंक अकाउंट, लॉकर, एफडी का भी कागजात ने ईडी ने मांगा। शेयर पॉलिसी, म्यूचुअल फंड से संबंधित कई कागजे मांगे। सभी गाड़ी जो होते हैं राधा चरण सिंह के, उनके नाम पे, उसके सही भी कागजों को भी जो है ईडी ने मांगा। इसके बाद कई और कागज हैं जो ईडी ने उनसे मांगा कि जो भी कागज है वो कागज सारी आप जो है हवाले कर दीजिए और जमा कर दीजिए। और इसके बाद जब जो डायरी जो तलाशी की, जब पूरा छापा पड़ा तो कई डायरी मिले ईडी को, और ईडी के जो हिसाब से जो कोड में हिसाब किताब की जानकारी, ईडी के कहना है कि जब्त कागजों में कई ऐसी डायरी मिला है, जब्त कागजों में कई ऐसा डायरी मिला है जिसमें कोड वर्ड लिखा गया है। इनमें शब्दों के साथ अंकों का प्रयोग किया गया है। हिसाब किताब की भी पूरा ब्यौरा कोड वर्ड में लिखा गया है। आप समझ सकते हैं कि लालू यादव का चारा घोटाला और नीतीश कुमार के पार्टी में जो हो रहा है घोटाला, इनके एमएलसी द्वारा जो घोटाला हुआ है, उस घोटाला के बराबर क्या है। यानी जितना बड़ा घोटाला जदयू और नीतीश कुमार के पार्टी द्वारा किया गया था, लालू यादव का चारा घोटाला कोई बड़ा घोटाला नहीं है। तेजस्वी यादव को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, तेजस्वी यादव के ऊपर जिस तरह से बचपन, जिस समय तेजस्वी यादव का मोचदारी भी नहीं हुआ था, उस समय से तेजस्वी यादव के ऊपर लगाए गए आरोप और दर्ज किए हुए केस में तेजस्वी यादव को जिस तरह से ईडी सीबीआई से परेशान किया जा रहा है। मोदी और भाजपा सरकार को पता है कि बिहार में नीतीश कुमार भले ही भाजपा में चले जाए, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव बाहर है तो बिहार में 40 लोकसभा सीट जितने में भाजपा को पानी पीना पड़ेगा। इस चीज को भाजपा को याद रहना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। क्योंकि गोदी मीडिया नीतीश कुमार की चेहरा को बेनकाब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नीतीश कुमार कभी भी भाजपा में पलटी मार सकते हैं। कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा, सब समझता है। बिहार के एक एक गरीब जो जनता है, जो वोट देते हैं, वो लोग भी अब समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार कितने बड़े घटोलेबाज है, उनके पार्टी के लोग कितने बड़े घटोलेबाज थे और है। और ये घटोलेबाज बीजेपी में जाकर के, वॉशिंग मशीन में जाकर के सफाई होकर के बीजेपी में राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं। परिवारवाद पे लगातार हमला करते हैं बीजेपी, जदयू। नीतीश कुमार के बेटा तो है, लेकिन उस काबिल नहीं है कि राजनीति कर पाए। रामविलास का भी बेटा चिराग पासवान जो क्यों है भाजपा सरकार में, क्या यह परिवारवाद नहीं है? अमित शाह का बेटा जैसा, कितना इनका क्वालिफिकेशन होगा और क्या क्रिकेट के बारे में जानते हैं, उसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है। ये तमाम सारी चीजें जो हो रही थी बिहार में, जो खेला हुआ है, उसके पीछे नीतीश कुमार की कमजोरी बीजेपी को पकड़ में आ गई थी। और नीतीश कुमार की कमजोरी पे, लफ्ज पे, उसके नैरेटिव पे जिस तरह से हमला किया अमित शाह, उनके सीबीआई, उसके बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन और महागठबंधन से अपना दूरी बना लिया। और बिहार में 2 दिनों से जिस तरह से खेल पे खेल हो रहा था, वो भी शाम तक साफ हो गया और सारी चीजें जो है जनता को पता चल गया। तो तमाम खबरों के साथ
इस खबर को आप लोग शेयर कीजिए और जनता तक पहुंचाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए कि हमारे जो देश में साफ सुथरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे जाने वाले व्यक्ति कितने घटोलेबाज है। जब घटोलेबाज को सीबीआई ईडी का डर दिखा करके भाजपा अपने तरफ खींच लिया है। आप समझ सकते हैं कि लालू यादव जेल गए लेकिन भाजपा के आगे कभी नहीं झुके। इसी तरह तेजस्वी यादव ने भी कहा, अगर लालू यादव भाजपा के आगे नतमस्तक नहीं हुआ तो हम भी उनका बेटा है, हम भी भाजपा के आगे कभी नतमस्तक नहीं होंगे। और ये खेला जो हुआ उसके पीछे जो खेल था उस खेल हमने आपको समझा दिया। अगर इस वीडियो को देखते हैं आप तो शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पे लगातार शेयर कीजिए। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।